और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौरभ तेवतिया अकेडमी में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मांडा किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूँ की। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? किस पर करते थे? मातृशक्ति पर। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? किससे बनी थी? सेल खड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे। सिंध पाकिस्तान में। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया बिहार में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। बौद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में किस वर्ष में दिया था? 1661 में। उनके बाप का था मुंबई, इसलिए दे दिया था दहेज में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? सिराजुद्दौला के। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल था। इजरादेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मुर्शिद कुली खान ने। खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया था? तकावी ऋण। किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? अलीवर्दी खां के। किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफ़र मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को कहाँ सुप्रीम कोर्ट खोला? कोलकाता में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 में विलियम जोस ने। किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर बाद में से दोष मुक्त कर दिया गया था। किस एक्ट के विरोध के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के विरोध में जब इसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों में से तृतीय अंग्लो मैसूर युद्ध किसने के साथ हुआ था? टीपू सुल्तान। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आज की वीडियो का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की थी? भ्रमण करने वाली अदालतें। बंगाल में 3 और बिहार में 1। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। कल के प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं।